चलिए, हेलो बच्चा सब, कैसे हैं? ठीक। हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष का शुभकामना बच्चा सब। देखिए, आप सभी के लिए नववर्ष के उपलक्ष्य में स्पेशल ये वीडियो दिया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल वीडियो 16 चैप्टर का, चैप्टर वाइज है। ये आप लोग अवश्य इसको पढ़ें, लाभ उठाएं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ऑब्जेक्टिव ये पूरा दिया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक। पहला सॉलिड स्टेट है। पहला सॉलिड स्टेट बच्चा सब, रवादार ठोस पदार्थ। रवादार ठोस पदार्थ है, आंसर दिया हुआ है। रवादार ठोस पदार्थ हीरा है। SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, दिया हुआ ए चॉइस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? इसका भी आंसर दिया, क्रोमियम ऑक्साइड दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? क्वार्ट्ज गिलास दिया हुआ है, सी। प्रत्येक का चॉइस दिया हुआ है नीचे में। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजन संख्या है 6 होता है, दिया हुआ है, ग्रुप डी दिया हुआ है। सोडियम ऑक्साइड में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ बच्चा सब 4 होता है। फ्रैंकेल दोष किसमें होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण है F केंद्र। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इनमें से कांच है बच्चा सब। निम्नलिखित में से किसका संकुलन क्षमता सर्वाधिक होता है? FCC का। सॉल्यूशन यूनिट 2। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? आंसर 0.1.0 m सोडियम सल्फेट का। कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता प्रभावित नहीं होता, दिया हुआ, आंसर बी। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का। किसी विलियन के 200 मिलीग्राम में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है तो विलियन की मोलरता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा बच्चा सब 0.5 ग्राम, 0.5 मोलरता है। मोल पर लीटर होगा यूनिट। मोललता की इकाई है, मोललता की इकाई होता बच्चा सब मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है? ठीक, हमेशा ख्याल रखिएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता और इसका अनुसंख गुणधर्म नहीं है, लगा दीजिए। ठीक, चलिए 7 नंबर है, विलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। हमेशा ख्याल रखिएगा, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री C से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 0.0 बच्चा सब 5 होगा, 0.5 होगा, 0.5 होगा। ठीक, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर है, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर है, HCl 22.2 और जल 77.8% HCl का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप मात्रा बराबर होगा, हमेशा ख्याल रखेंगे, 1 ग्राम समतुल्य के भार के बराबर। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। कैथोड पर मुक्त होता, बोलिए, सोडियम। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज सेल द्वितीय सेल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है? ग्रेफाइट। फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। ठीक, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल का उदाहरण है। मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान होता है 0 होता है। अर्धशील अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है इलेक्ट्रोड विभव है प्लस 1.17 वोल्ट। ठीक। गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.10 वोल्ट। लैम्डा इन्फिनाइट NaCl बराबर होता है लैम्डा धनात्मक Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। केमिकल कैनेटिक यूनिट 4 प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई है पर समय पर सेकेंड भी दे सकते हैं, टाइम में कोई भी दे सकते हैं। किसी भी पदार्थ से क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान मात्रा पर। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए T12 का मान होता है 0.693/K। जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं 2HCl बनता है। इस अभिक्रिया की कोटि हमेशा ख्याल रखेंगे, सनलाइट में होने वाली अभिक्रिया का कोटि हमेशा क्या होता है बोलिए 0 होता है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, द्वितीय की अभिक्रिया के लिए इकाई होती है, ठीक, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए ये अल्काइल इथाइल ये एस्टर है, एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, एसिड और अल्कोहल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इस यह जल के साथ जितनी भी अभिक्रिया होती है सूडो ऑफ रिएक्शन होता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है, सूडो ऑफ रिएक्शन होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यह होगा, देखिए 1 इसका घात 2 इसका घात 1 इसका घात 3 होगा, ठीक, अभिक्रिया कोटि 3 होगा। आर्हेनियस समीकरण है, ये जो देखते हैं ना, ये आर्हेनियस का इक्वेशन है, ये आर्हेनियस का इक्वेशन है। कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, ताप, दाब, कंसंट्रेशन, इनमें सभी ये सभी कारक हैं जो प्रभावित करता है। अभिक्रिया 2A + 3B C + 2D के लिए अनुता होगी 5 होगा, 3 2 5, इसकी अनुता 5 होगी। सरफेस केमिस्ट्री, स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जिलेटिन में, क्या लिखना है, सबसे कम होता है जिलेटिन में। अधिशोषण की क्रिया होती है, पृष्ठीय घटना होती है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है पृष्ठ सक्रिय कारक, पृष्ठ सक्रिय कारक। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। दूध है जल में प्रक्षेपित वसा, ठीक, जल में प्रक्षेपित वसा। निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलॉइड का उदाहरण है, ख्याल रखेंगे, गोंद। भौतिक अधिशोषण कहलाता उत्क्रमणीय रिवर्सेबल, रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाता। निम्नलिखित में कोलॉइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 cm से 10⁻⁻7 cm। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, शर्करा विलयन नहीं दिखाता। निम्नलिखित में कोलॉइड है, जेल एक कोलॉइड है बच्चा से। चलिए अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 6, सिनेवार कैश में से कौन सा सूत्र है बच्चा साहब, HGS सिनेवार का सूत्र है। भूप्रपटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है, हमेशा ख्याल रखेंगे, एल्युमिनियम। कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, कॉपर। उजला पीला फास्फोरस एलोट्रॉप होता, अपरूप होता बच्चा साहब। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता कहा जाता है, ओर्स एस्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एस्क नहीं है,
बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बात्या भट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड का अपचयन करता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहते हैं। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है कार्बन संयुक्त होता है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है सोडियम। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त भारानुसार तत्व है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है? गोल्ड। Au। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है हेमेटाइट। साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण होता है? सिल्वर का। पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, ख्याल रखेंगे, मोनाजाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl। P4 O10 में सिग्मा बंधन की संख्या होती है 16। H3PO3 में भास्मिकता है 2। जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। H3PO4 का भास्मिकता होता है 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? SnO2। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र की जा सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व का समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं है? Mg। किस संक्रमण तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है? Mn। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का आयरन प्रतिचुंबकीय होता है? Ti+। Zn+ के समान किसमें सम इलेक्ट्रॉनिक है? कॉपर प्लस आयन। निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं FeSO4 × 7H2O को हरा थोथा कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1 to 2 N-1 D1 to 10 1 to 10। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है +7। K4FeCN6 है जटिल लवण। Cr(H2O4Cl2) आयन में ऑक्सीकरण संख्या है 3। NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या है 0। K4FeCN6 का उपसंयोजक संख्या है, बोलिए 6। NiCO4 की ज्यामितीय निम्नलिखित में से क्या है? वर्ग समतलीय है। इथिलीन डायमीन है बाइडेंटेंट लिगेंड। CuCN4 3 आयन में En संख्या है 36। NiCl4 -2 आयन में प्रसंकरण होता है sp3। K2SO4 Al2SO4 का हल 24H2O है द्विलवण डबल साल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। अल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n -2। कार्बन कार्बन का एकल बंधन की लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन की संयोजकता होती है 4।
मीथेन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 2। अल्काइन हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर सम संख्या का उच्च अल्केन प्राप्त होता है, तो यह विक्रिया कहलाता है उर्ज रिएक्शन कहलाता है। C4H9Br में कितने समायवी होते हैं? 4। क्लोरोफॉर्म है ट्राहेलोजन का डेरिवेटिव्स। निम्न में से किसका उच्च ध्रुवीय आघूर्ण है? सबसे ज्यादा आघूर्ण होगा मिथाइल क्लोराइड का। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है एसिटिलीन। अल्काइल हैलाइड का समान सूत्र होता है CnH2n+1 × X। अल्केनल का समान सूत्र है CnH2n × O। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है OH। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या जांच ज्ञात करता है। उपयुक्त सभी ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास प्रोसेस भी होता है, विक्टर मेयर भी होता है, सब होता है। ग्लिसरॉल है ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में विभेद किया जाता है हाइड्रोफॉर्म परीक्षण से। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है बेंजीन। प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित है CH2OH। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है इथेनॉल में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? M क्लोरोफिनॉल। इथाइल अल्कोहल प्लस HI को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? इथेन बनता है। अल्डिहाइड कीटोन का समान सूत्र होता है CnH2n × O। CnH2n × O। RCOCl ये है कार्बोनाइल क्लोराइड को अपकृत करते हैं तो कह रहा कि ये अल्डिहाइड देता है। यह विक्रिया कहलाता है बच्चा सब रोजेंडमन रिएक्शन। यह विक्रिया क्या कहलाता है? रोजेंडमन रिएक्शन कहलाता है। दिस इज रोजेंडमन रिएक्शन। यह विक्रिया हम लोग करते हैं तो यह विक्रिया क्या कहलाता है? हमेशा ख्याल रखें, स्टेफन रिएक्शन कहलाता है। कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिक एसिड। किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? प्रोपेनोइक एसिड का। अल्डिहाइड को NOH के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यह विक्रिया कहलाता है, हमेशा ख्याल रखेंगे, केनिजारो रिएक्शन। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर बनता है एसीटोन। एसीटोन का आपेक नियम होता है प्रोपेनॉन। अल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद करता है टॉलेंस अभिकर्मक। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है मीथेन। इनमें से कौन सा अत्यधिक क्षारीय है? एनिलीन। RNH2 में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3। R2NH के N में कौन सा प्रसंकरण है बच्चा सब? sp3। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमाइड ग्रुप। कीटोन का क्रियाशील मूलक है CO। एसिड ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में पाया जाता है एमीन। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है? एसिटाल्डिहाइड। कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के जलीय विलयन से कराने पर प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रेवियल थैलामर
सिंथेसिस द्वारा प्राप्त होता है 1 डिग्री अमीन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है 1 डिग्री अमीन। प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक है NH2। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है 4। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? फ्रुक्टोज। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी बच्चा सा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बोलिए? रतौंधी होता है। ठीक। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह है। चलिए, एमिनो एसिड में क्रियाशील समूह है, तीनों है। निम्नलिखित में से जल विलय विटामिन होता है विटामिन सी। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? डी के कमी से। ज्यूटर आयन में निम्नलिखित से कौन सा उदाहरण है? अल्फा एलानिन। डीएनए की संरचना दिया गया है वाटसन एवं क्रिक्स के द्वारा। डीएनए कड़ी के एक बर्तन में न्यूक्लियोटाइड होते हैं 10। डेक्रोन एक उदाहरण है पॉलिस्टर का। निम्न में कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? सेलुलोज। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? टेरिलीन। कैप्रोलैक्टम बहुलक है बच्चा सब नायलॉन 6 का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नायलॉन 6 है पॉलीएमाइड ऐसा। टेफ्लॉन का एकलक या मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करने पर प्राप्त होता है पीवीसी। रबर वृक्ष का वनस्पति विज्ञान में नाम होता है हेविया ब्रासिलियंसिस। बेकेलाइट है उष्मादृढ़ प्लास्टिक। पॉलिस्टर को सर्वप्रथम बनाया गया था कहां पर? इंग्लैंड में। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ निम्न से कौन सा कृत्रिम मीठा भी करता है? इनमें से सभी। एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है BHA। बुखार कम करने में उपयोग किया जाता है पैरासीटामोल। एस्प्रिन है ज्वरनाशी। डिटॉल है एंटीसेप्टिक। सोडियम बेंजोनेट है परिरक्षक। फिनॉल है डिसइंफेक्टेंट्स। पेंसिलिन है एंटीबायोटिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एंटासिड। एंटीसेप्टिक को चुने। ऑल करेक्ट, सब एंटीसेप्टिक है। BST है प्रिजर्वेटिव्स। बच्चा सब आप लोग इस पूरा वीडियो को पढ़ें। 16 चैप्टर दिया हुआ है। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो। अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।